सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारे विषय है कि अभ्यासी कौन होता है। क्या केवल 3 प्राण आहुति लेने से कोई भी व्यक्ति अभ्यासी बन जाता है? ऐसा नहीं है। इसको बाबूजी ने भी और संत कस्तूरी ने भी स्पष्ट किया है कि अभ्यासी वही होता है जो सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करता है। तो सहज मार्ग पद्धति क्या है? सहज मार्ग पद्धति है सुबह की पूजा, शाम की सफाई और रात की प्रार्थना, और अन्य समय में बाबूजी के सतत स्मरण में रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करना। क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, इसलिए हमें गृहस्थ के कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वह कार्य हम बाबूजी को समर्पित होकर करें तो हमारे अंदर संस्कार नहीं बनेंगे। तो अगर कर्म को कर्म समझ के किया जाए तो उससे संस्कार नहीं बनते हैं। तो अभ्यासी कौन है? अभ्यासी वह है जो पूजा, सफाई, प्रार्थना और सतत स्मरण में रहे। तो जब अभ्यासी ये चारों चीजें करता है तो एक समय ऐसा आता है कि उसके अंदर सहज मार्ग के 10 नियम जो हैं वो पनपने लगते हैं, और धीरे धीरे अभ्यासी जो है पूरी तरह से सहज मार्ग रहना आरंभ कर देता है। तब जाकर हम अभ्यासी कहलाते हैं। केवल सत्संगों में जाके प्रिसेप्टर से सीटिंग लेना या आपको अभ्यासी नहीं बनाता है। हम प्रिसेप्टर के पास क्यों जाते हैं? हम प्रिसेप्टर के पास इसलिए जाते हैं कि हम ध्यान में नियमित हो जाएं। पूरे हफ्ते हम ध्यान नहीं करते हैं, और केवल अगर हम प्रिसेप्टर के पास हफ्ते में 1 दिन जाते हैं तो आप अभ्यासी नहीं होते हैं। कई लोग केवल सत्संगों में जाते हैं, बाबूजी के जन्मदिन और लाला जी के जन्मदिन को मनाते हैं, और बाकी समय वह ध्यान में नियमित नहीं होते हैं। तो यही कारण है कि आप अभ्यासी नहीं बन पाते हैं। और अगर आप सहज मार्ग में अभ्यासी नहीं बनते हैं तो आपको आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार और भूमा साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है। तो सर्वप्रथम हमें अभ्यासी बनना है, नियमित रूप से ध्यान, पूजा, सफाई करनी है और बाबूजी के सतत स्मरण में रहना है। तो हम सबका प्रयास यही होना चाहिए। अगर हमारा उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार है तो हम नियमित रूप से सहज मार्ग पद्धति को अपनाएं, और धीरे धीरे जब हमें नियमित रूप से बाबूजी से प्राण आहुति मिलती है तो हमारे भीतर सहज मार्ग के 10 नियम पनप जाएं, तभी हम अभ्यासी बन पाएंगे।